Students, let's start our chapter number 8, A Treat for Mosquitoes. So let's read this chapter and let's find out what this chapter is all about. Let's read. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I'm all right, Rajat replied softly. Jaskriyat, you must have played a lot while you were at home. So Rajat, आरती एंड जसक्रियत इज़ टॉकिंग टू ईच अदर। और रजत जो है वो बहुत दिन से स्कूल नहीं आया था, तो आरती ने उससे पूछा कि तुम इतने दिन से स्कूल नहीं आए थे, क्या हुआ था, अब तुम कैसे हो? रजत ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो जागृति ने बोला कि तुम इतने दिन से स्कूल नहीं आए थे तो तुम सही में खेल रहे थे ना घर पे, ये सही में बताओ, तुम रेस्ट तो नहीं कर रहे थे, तुम खेल रहे थे। ओके, तो रजत ने क्या बोला, हु वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. तो रजत ने उन्हें बताया, आरती एंड जसक्रियत को, कि कौन चाहता है खेलना, मुझे फीवर था, मैं कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा रहा था और तुम बोल रही हो कि मैं खेल रहा था घर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जसक्रियत, अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसक्रियत ने बोला कि ब्लड टेस्ट करवाया तुमने, बट क्यों, तो बहुत दर्द हुआ होगा ना। रजत, एक्चुअली when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. तो रजत ने बताया कि ज़्यादा तो नहीं हुआ था दर्द, ऐसा लगा कि किसी आंट ने मुझे थोड़ा सा काटा है और उन्होंने ब्लड लिया है मेरा टू फाइंड आउट कि मुझे क्या हुआ है और मुझे मलेरिया निकला। ये रजत ने उसको बताया। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू। पर मलेरिया तो तब होता है जब मॉस्किटो आपको काट लेता है। रजत, येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। हाँ, मॉस्किटो काट लेता है तब हमें मलेरिया हो जाता है। आई नो, रजत ने उसे बताया नैन्सी को, बट वो पता कैसे चलेगा कि मलेरिया है या नहीं है? इसलिए ब्लड टेस्ट होता है ताकि पता चल जाए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से फीवर हुआ है या आपकी बॉडी में वीकनेस है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, जसक्रियत, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जसक्रियत ने बताया कि मेरे घर पे भी बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं बट मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। नैन्सी ने बोला, तो तुमसे किसने कहा कि सारे मच्छर मॉस्किटो वो मलेरिया फैलाते हैं? ऐसा नहीं है ना, मलेरिया उन्हीं मॉस्किटो से फैलता है जो उस डिज़ीज़ को कैरी करके रखते हैं। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। सारे मॉस्किटो तो मुझे सेम ही लगते हैं, आरती ने बोला। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। कुछ तो डिफरेंस होगा कि जिससे मलेरिया होता है, जिससे मलेरिया नहीं होता। सो देयर मस्ट बी अ कॉमन डिफरेंस और सम काइंड ऑफ डिफरेंस जो ईजिली आई से हम देख सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ब्लड टेस्ट कैसे लिया जाता है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड for test malaria spread through female mosquitoes anopheles. Okay, तो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलिस, उससे मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है, डॉक्टर मरियम लुक्ड एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। ब्लड को स्लाइड के ऊपर लेते हैं, फिर उसे माइक्रोस्कोप टाइप ऑफ थिंग, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट हैंड साइड ऑफ पिक्चर में देख सकते हो। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो वो ब्लड के पार्टिकल्स को देख रहे हैं अच्छे से कि ब्लड में क्या चीज़ है। ओके, दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 times बिगर। जैसे मैंने आपको बताया, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी दिखती हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन। बहुत सारे और माइक्रोस्कोप होते हैं इससे भी बड़े वाले, जो और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ें बनाने में बड़ी चीज़ें देख सकते हैं हम उसको। जैसे छोटी सी चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको, जैसे आप अपने हैंड को देखो, आपके हैंड पे रेज है ना, मतलब लाइंस बनी हुई हैं, तो वो आपको दिख रहा है कि हाँ आपको दिख रही है। कुछ कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो आपको विजिबल नहीं होंगी, बट हम अंडर द माइक्रोस्कोप अगर हम उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप कितनी
सारी डिटेल्स हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं. सो उसके लिए माइक्रोस्कोप और ये सब टेस्ट होते हैं, राइट. ओके, नाउ लेट्स रीड इट आउट अगेन. Nancy, Nancy, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? नैन्सी ने पूछा क्या उस जगह से उन्होंने ब्लड लिया जहाँ पे मॉस्किटो तुम्हारे काटा था? रजत, ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? रजत ने बोला नहीं, वहाँ से क्यों वो लेंगे, और मुझे कैसे पता मॉस्किटो ने मेरे कहाँ काटा है? मुझे तो फीवर हुआ, फीवर ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के गया था और डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया था, तब पता चला कि मुझे मलेरिया है. मुझे क्या पता उसने कहाँ काटा है? नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? जो माइक्रोस्कोप में वो डॉक्टर ऊपर देख रहे हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है रजत कि उन्होंने आपके ब्लड में ऐसा क्या देखा होगा जिससे उन्हें पता चला होगा ओके नाउ इस ब्लड में ये इन्फेक्टेड ब्लड है और ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं? तो कैसे उन्हें पता चला होगा? डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? ओके, आपके घर में किसी को मलेरिया हुआ है, या आसपास कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर्स हो या रिलेटिव्स हो जिसको मलेरिया हुआ है? So you can say yes or no to the same. Okay, second question. How did they find out that they had malaria? अगर किसी को हुआ है, तुम जानते हो किसी को मलेरिया हुआ है, तो उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? What problems did they have on having malaria? मलेरिया होने पे क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी? And what other diseases कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट? मॉस्किटो अगर काट लेता है तो उससे और क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं हमें? इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? मैं पहले रीड कर रही हूँ एंड देन आई विल टेल यू ऑल दीज आंसर्स. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आप अपने आप से थोड़ा सा ना आप अपने आप से सोचा करो माइंड से कि इसका आंसर क्या हो सकता है. सो पॉज दिस वीडियो एंड इसके आंसर्स को आप थोड़ा सा माइंड में अपने सोचा करो एंड देन कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो सो दैट आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर पाओ, ठीक है? Okay, next question is in which season? Okay, what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. Okay, so these are ऑल द 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में पूछे गए हैं. आपने किसी को मलेरिया होते हुए देखा है, किसी को हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? और क्या डिजीज़ फैलती है मॉस्किटो से? किस सीज़न में फैलता है? और क्या अपने मॉस्किटो से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सो पॉज दिस वीडियो एंड कम बैक. ओके, सो ओके, ओके 1 and 2. ओके, 1 तो आपको येस या नो लिखना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं. ओके, पता कैसे चला? जैसे रजत को पता चला बाय ब्लड टेस्ट, है ना, कि ब्लड टेस्ट उसने करवाया, तब जाके रजत को पता चला कि उसको मलेरिया है, राइट? क्या क्या प्रॉब्लम्स रजत फेस कर रहा था? सबसे पहले तो वो फीवर फेस करते हैं, है ना? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, आपकी बॉडी में एक होता है, दर्द होती है आपकी बॉडी में, एंड हाथ पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और हमारा मन नहीं करता बेड से उठने का, मन करता है कि बस सोते रहें. तो बहुत ज़्यादा हाई वीकनेस हो जाती है एंड हाई फीवर रहता है. क्या क्या डिजीज़ फैलती है मॉस्किटो बाइट से? डेंगू, क्या आपने सुना होगा, है ना? चिकनगुनिया भी फैलता है, एंड देन मलेरिया. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ है जो मॉस्किटो के काटने से फैलती हैं. किस सीज़न में मॉस्किटो ज़्यादा चलता है? जैसे अब रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो मॉस्किटो से दूर रहना चाहिए मोस्टली इन रेनी सीज़न, उनसे बच के रहना चाहिए. और उसको बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रेपिलेंट यूज़ कर सकते हो, है ना? जो मॉस्किटोज़ को दूर रखने के लिए एक क्रीम टाइप की आती है, या ऑल आउट हम यूज़ करते हैं, है ना, घर में, कि जिससे मॉस्किटो हमसे दूर रहें, आए ना हमारे पास, हमारे रूम में ना आए. तो ये सब चीज़ें आप कॉमनली यूज़ कर सकते हो टू स्टे अवे फ्रॉम द मॉस्किटोज़, और ताकि वो आपको कोई भी बीमारी ना फैला पाएँ. और ओके, सो इस क्वेश्चन में बताया गया है, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट help us to know that the person has malaria. On the left hand side, Rajat, 11 age, male, fever with chills and rigors, malarial parasite found in blood sample.
तो रजत के ब्लड सैंपल में मलेरिया के माइक्रो ऑर्गेनिल्स पाए गए हैं, थोड़े थोड़े से सिम्टम्स पाए गए हैं जिससे कि पता चल सकता है कि रजत को मलेरिया हुआ है. ओके, नाउ medicines for malaria. From early times, the dried and powdered bark of the cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Okay, there is a tree called cinchona. उसकी ट्री की बार्क जो होती है ना, उसकी वहाँ वो यूज़ किया जाता है मेडिसिन फॉर द मलेरिया. अर्लियर पीपल यूज़ टू बॉयल द बार्क, उसके जो बार्क है उसको और बॉयल करते थे बार्क के पाउडर को, एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट, और उसके पानी को छान के पीते थे जो पेशेंट को दिया जाता था. नाउ टैबलेट्स मेड फ्रॉम दिस, अब टैबलेट्स बनती हैं. अब तो पहले क्या बनता था, पहले उसका जो बार्क होती है वहाँ से उबाल के पानी उसको तोड़ के उसको पानी के अंदर डाल के उबाल के पीते थे, और अब क्या होता है, अब उसकी मेडिसिन्स खाने को मिल जाती हैं. ओके, anemia, what's that? Aarti, you know, I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. ओके, तो आरती ने बताया कि मेरा भी एक बार ब्लड टेस्ट हुआ था, बट उन्होंने 2-3 ड्रॉप्स नहीं लिए थे, उन्होंने पूरी सिरिंज भर के मेरा ब्लड लिया था, तब जाके मुझे पता चला था कि मुझे अनीमिया है. रजत, व्हाट इज़ दैट, क्या है ये? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have ions. Okay, तो आरती को क्या कमी थी? आरती को हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड सेल्स उसके कम हो गए थे, खून की कमी थी, आयरन की कमी थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसको मेडिसिन लिखी और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाओ, उससे आपको जो आयरन की कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी, वो अच्छी रहेगी आपको खाने के लिए, है ना. ओके नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? हमारे ब्लड के अंदर आयरन कैसे हो सकता है? ओके, तो उन नैन्सी ने बोला कि आयरन हमारे ब्लड में होता भी है क्या? जसक्रियत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर जेस्टरडे. मैंने कल ही पढ़ा था न्यूज़पेपर में इस चीज़ के बारे में. सो लेट्स रीड. रजत लाफिंग, हाँ, सो देन यू एट आयरन और वॉट? क्या तुम अब आयरन खाओगी, मतलब लोहा खाओगी क्या? रजत ने हंस के बोला. आरती, silly, this is not iron used to make these ghee. I don't know exactly what it was. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. आरती ने बोला, अरे मैं वो आयरन नहीं खाऊंगी जिससे चाबी बनती है, हमारे घर के लॉक बनते हैं, वो नहीं, पर डॉक्टर ने मुझे जैसे बोला वो मैंने खाया, वेजिटेबल्स मैंने बहुत सारे खाए, एंड देन दवाई जो डॉक्टर ने दी थी वो मैंने खाई, तो उससे मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था. Okay, let's read. Anemia common in Delhi school. 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study proper. Now, health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. Okay, तो दिल्ली का स्कूल है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पाए गए थे जिनको एनीमिया था. एनीमिया मतलब जैसे अभी मैंने समझाया कि खून की कमी या फिर आपके बॉडी के अंदर आयरन कम है. आयरन अगर कम होगा तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, है ना, हम थके थके रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए वही उन्होंने देखा कि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, जिसकी बॉडी में ये चीज़ है, और इसलिए जो एनेमिक बच्चे थे उन्हें आयरन की टैबलेट्स दी गई, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक होते गए. ओके, let's read. Tell. Clinical pathology report. सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. ओके, आरती की ये रिपोर्ट है, ठीक है. तो ये आरती 12 एज फीमेल, एनीमिया उसको था, तब हीमोग्लोबिन उसका 8 निकला था, है ना.
एंड देन यहाँ पे आरती 12 एनीमिया। ओके, इसकी डेट क्या है, इसमें डेट ओके 20 जून को उसने जब चेक करवाया था तब उसका 8 था हीमोग्लोबिन, एंड देन जब उसने सितंबर में चेक करवाया तब उसका 10.5 है। सो देयर इज़ अ इंक्रीज। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, 12 to 16 के अंदर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। मतलब हीमोग्लोबिन मीन्स योर लेवल ऑफ ब्लड। Okay, look at RT's blood report and find out the minimum required hemoglobin. मिनिमम हमने अभी चेक किया, मिनिमम कितना चाहिए हमें, 12 to 16, मतलब 12 होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जैसे 16 से ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होती है और कम हो तो भी हमें प्रॉब्लम फील होती है। हाउ मच डिड RT's हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। जैसे मैंने अभी डेट देख के बता दिया, देखो यहाँ पे जून में उन्होंने टेस्ट करवाया था तब उनका हीमोग्लोबिन 8 था, ठीक है। देन उन्होंने अगेन 3 मंथ्स बाद टेस्ट करवाया इन द मंथ ऑफ सितंबर, तब उनका हीमोग्लोबिन 10.5 है। तो अगर वो और ज़्यादा अच्छे से वेजिटेबल्स खाएगी, मेडिसिन खाएगी, तो नेक्स्ट जब वो 3 मंथ्स बाद टेस्ट करवाएगी तब उसका नॉर्मल 12 to 16 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका इतना गैप है। ओके, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। ओके, न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट बताई थी एनीमिया, तो यहाँ तो कोई न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट नहीं बता रखी है, सो आई विल टेल यू लेटर। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन और व्हाई। क्या आपकी फैमिली में किसी का भी ब्लड टेस्ट हुआ है तो किसका हुआ है, नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, बट अगर हुआ है तो आस्क योर मॉम, आस्क योर डैड कि उनका ब्लड टेस्ट कभी हुआ है या नहीं, और ब्लड ग्रुप क्या है उनका। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सो मेक श्योर ये आप क्वेश्चंस, ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट, देन मैं आपको इनसे आंसर बताऊंगी। व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। आपके स्कूल में कभी फ्री हेल्थ चेकअप हुआ है, अगर हुआ है तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया। अगर कोई आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने कुछ बताया होगा आपको कि ये खाना, ये आपको कमी है, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ स्टफ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स आई विल टेल यू ऑल दीज आंसर। ओके, सो लेट्स रीड। ओके, तो आरती का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या लिख ली थी रिपोर्ट्स, क्या प्रॉब्लम होती है एनीमिया से, ये हमने ऊपर अभी हमने जस्ट रीड किया था। ये रहा, दिस इज़ द न्यूज़पेपर। एनीमिया निकला था दिल्ली स्कूल में, तो उसमें क्या पाया गया, ये रहा। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बोथ फिजिकली एंड एज वेल एज मेंटल ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती है, एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपर। ओके, एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, आपको अपने फैमिली में पूछना है कि ब्लड टेस्ट हुआ है या नहीं, कब हुआ था और क्यों हुआ था। ज़रूर कुछ बीमारी हुई होगी तभी हुआ है ना। एंड व्हाट वाज फाउंड बाय द ब्लड टेस्ट। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, ब्लड टेस्ट से हमें हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर हमें फीवर है तो उससे हमें मलेरिया तो नहीं है, हमें अभी न्यू डिजीज़ के बारे में पढ़ा, हमें एनीमिया तो नहीं है, तो हमें ब्लड टेस्ट से बहुत कुछ पता चल सकता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। हैव यू एवर हैड अ ब्लड चेकअप। ओके, कभी तुम्हारे स्कूल में ब्लड हेल्थ चेकअप हुआ है, अगर हुआ है तो यू हैव टू राइट येस, और फिर आपके डॉक्टर ने क्या आपको बताया था वो आपको लिखना है। अगर नहीं हुआ है देन यू हैव टू राइट अ नो। ओके, फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। ओके, अपने डॉक्टर से पूछो या फिर एल्डर से पूछो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें आयरन होते हैं। यू कैन ऑल्सो गूगल इट, बट आई विल आस्क यू टू नॉट अपने दिमाग से सोचो कि आयरन, जैसे हमने ऊपर अभी किसने बताए थे, आरती ने बताए थे ना, कि आयरन किसके अंदर होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, है ना। और मेडिसिन्स तो से मिलता ही है आयरन, बट अगर खाने की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर हमें आयरन पाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू सर्च, अपने आप पहले सर्च करो एंड देन इस वीडियो को देखना, फिर मैं बताऊंगी कि आयरन किस चीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। सो एज़ मैंने आपको अभी बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आयरन पाए जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत कुछ आती है, जैसे स्पेनिश है ना, स्पेनिच,
ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए जिसके अंदर आयरन बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. ओके, लेट्स रीड. बेबी मॉस्किटोज. जसकीरत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास. हमारी क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, देखो कैसा है ये. सो लेट्स सी. आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज? क्या आप मॉस्किटो को इन्वाइट कर रहे हो? बीवेयर. They spread malaria, dengue, chikungunya. Don't let water collect around your house. अपने घर के बाहर वाटर बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं होना चाहिए. Fill up the pits. जैसे यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर टैप यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, तो यहीं पे इकट्ठा हो के ना पानी कलेक्ट होगा, तो वहीं पे मॉस्किटो हो जाते हैं और फिर वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं. कीप द वाटर पॉट, कूलर एंड टैंक क्लीन. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. हर हफ्ते, जैसे ये एसी है, एसी में से ये पानी टपक रहा है, तो पानी टपक के यहाँ पे कुछ कुछ जम जाता है ना, तो हमें या तो उसे कलेक्ट करके कहीं और यूज़ करना चाहिए. आप इस पानी को प्लांट के अंदर गिर सकते हो, कहीं और यूज़ कर सकते हो. अदर देन दैट आप इसको ड्राई रखना चाहिए, आपको उसको ओपन रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए. जैसे कूलर है तो आप उसको हर वीक आपको साफ़ करना चाहिए. प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर भी एक्सेस में वाटर नहीं डालना, जैसे यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, नहीं तो मॉस्किटोज़ वहाँ पे आ जाते हैं. यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मॉस्किटो नेट आपको यूज़ करना है. मॉस्किटो के जैसे ऑल आउट आता है ना लिक्विड, वो आपको यूज़ करना है. स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस. अगर वाटर कलेक्ट हो गया है तो वहाँ पे कैरोसिन आपको थोड़ा सा छिड़क देना है, स्प्रे कर देना है, जिसकी वजह से मॉस्किटो नहीं आएंगे. रजत. द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट larvae. What are those? रजत. द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा. What are those? ये लार्वा के बारे में कुछ बता रहा है पोस्टर, ये इसका मतलब क्या है? नैन्सी. दे आर बेबी मॉस्किटोज. ये बेबी मॉस्किटोज है, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल. मॉस्किटो के बेबी हैं पर मॉस्किटो की तरह दिखते ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है. ओके, आरती. वेयर डिड यू सी दैम? तुमने उन्हें कहाँ देखा? देयर वॉज एन ओल्ड port lying behind our house. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny threads like grey things. जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ग्रीन ग्रीन थ्रेड्स टाइप के. ये है बेबी मॉस्किटोज़, पर मॉस्किटोज़ की तरह नहीं है क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, बहुत बेबी हैं, पर एक दो दिन बाद ही ये मॉस्किटो बन जाएंगे और फिर आपको काटेंगे. Okay, I was surprised when mummy told me that these had came out of the eggs which mosquitoes lay in water. जो मॉस्किटो एग को छोड़ देते हैं पानी के अंदर, ये उन्हीं एग में से निकल रहे हैं बेबीज मॉस्किटोज. दे आर कॉल्ड लार्वी. I also heard something about this on the radio. मैंने रेडियो में भी इसके बारे में सुना था. What did you do? तुम क्या किया, तुमने क्या करा? पापा immediately threw away the water. पापा ने जल्दी से उस पानी को बाहर फेंक दिया. He cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect. पापा ने जल्दी से उस पानी को बाहर फेंक दिया, उसको क्लीन कर दिया और उसको उल्टा कर रख दिया ग्लास को, जिससे कि कोई भी पानी कलेक्ट ना हो पाए. Okay, Sazia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problems. तो साजिया की जो मम्मी है, साजिया की जो आंटी है, उन्होंने बताया कि फ्लाइज से भी हमें डिजीज़ फैलती है. रजत. बट फ्लाइज डोंट बाइट. बट फ्लाइज तो हमें काटती नहीं है, तो उससे क्या डिजीज़ फैलेगी? देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़? तो वो डिजीज़ कैसे फैलाती हैं? फ्लाइज मतलब जो घर में मक्खी घूमती है ना, वो. ओके, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या ऐसा पोस्टर आपने कभी देखा है जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था? देखा है कभी आपने? येस और नो, यू हैव टू ओनली राइट. हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर? कौन ये जो पोस्टर है वो लगवाता है या एड देता है न्यूज़पेपर में? What are some of the important points given in the poster? इस पोस्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गिवन थे? देखो कौन सा पोस्टर है, आई विल शो यू. आप अपने बुक में भी देख सकते हो. दिस इज़ द पोस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. इस पोस्टर में ये सारे पॉइंट्स हैं. क्या है? पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, वाटर पॉट, कूलर, टैंक को क्लीन करना है, मॉस्किटो नेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैरोसिन स्प्रे करना है जहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया है. ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स जो इस पोस्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे मॉस्किटो
से हम बच सकते हैं. ओके, वाई डू यू थिंक पिक्चर्स ऑफ अ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर? तो ये जो पिक्चर आपको दिखा रखी थी, ये इसलिए दिखा रखी थी, आप देख सकते हो कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है ना. जैसे अगर मैं ऊपर देखूँ तो ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो, लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे ये जो कूलर है इसमें से पानी निकल रहा है. देखो, ये कूलर है, यहाँ पानी निकल रहा है. ये जो नल है, नल में से ये पानी निकल रहा है. फिर ये पोर्ट है, पोर्ट में से ये एक्सेस वाटर बाहर निकल रहा है. यहाँ पे टैप खुला हुआ है, इसका वाटर बाहर निकल रहा है. तो ये जो पानी बाहर निकल रहा है, यहीं पे मॉस्किटो हो जाएगा और आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा. इसलिए हमें अच्छे से उसको क्लीन करना चाहिए. ठीक है. ओके, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? वॉट डू यू थिंक द फिश ईट? ठीक है, फ़िश क्या खाती है? आप सोचो क्या खाती है फ़िश. जस्ट इमेजिन. वॉट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? अगर ऑयल पानी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? फाइंड आउट विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? फ्लाइज से कौन सी डिजीज़ फैलती हैं और कैसे? सो ये 3 क्वेश्चंस हैं. आप अपने आप थोड़ा सा सोचो इस पर, एंड देन आई विल टेल यू द आंसर्स. ओके, कि इसके आंसर्स क्या हैं. Okay, so let's find out. Why do you think it talks about putting? Okay, फिश को अगर टैंक में हम रख देंगे तो क्या होगा? अब देखो, जो लार्वा हमने ऊपर देखा था कि वो लार्वा ग्लास में ना, यहाँ पे ये ग्लास के अंदर लार्वा है. ठीक है. अगर यही चीज़ बड़े से टैंक में है और मैं उसमें फ़िश डाल दूँ, तो फ़िश जो करेगी ना, वो इस लार्वा को खा जाएगी. तो जब वो खा जाएगी तो मॉस्किटो के बेबी होंगे ही नहीं, वो बड़े नहीं होंगे, तो आपको परेशान भी नहीं करेंगे. सेकंड थिंग, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पॉइंट में बताया है कि स्प्रे कैरोसिन इज़ अ टाइप ऑफ ऑयल. जहाँ पे पानी है वहाँ पे कैरोसिन डाल दो तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, व्हाट विल हैपन इफ वन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर? ऑयल जब स्प्रेड हो जाएगा पानी पे तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा. अब ऑक्सीजन जब बंद हो जाएगा तो जो लार्वा है उसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे कि उनकी डेथ हो जाएगी और वो बड़े होकर मॉस्किटो नहीं बनेंगे. विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ? तो फ्लाइज तो काटती नहीं है जैसे रजत ने बोला, बट फ्लाइज बैठती है. जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे खाने पे बैठ जाएगी, है ना. कोई कुछ खाने की चीज़ है, वो पहले डर्टी चीज़ पे बैठेगी, फिर आपके खाने पे, फूड पे बैठ जाएगी. तो वो ट्रांसमिट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो बीमारी फैला रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ऐसे चीज़ पे बैठी है जो बहुत डर्टी है और आप खाना खा रहे हो, आपकी खाने के प्लेट पे बैठ जाए, तो वो चीज़ें फैला रही है ना, वो आपके खाने को भी, आपके फूड को भी गंदा कर रही है. ऐसे ही वो डिजीज़ भी फैलाती है और मोस्टली कॉमन है इसमें टाइफाइड फीवर. जो आपको टाइफाइड फीवर होता है वो फ्लाइज की वजह से होता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये आप फ्लाइज से थोड़ा सा दूर रहो. ओके, लेट्स रीड. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere. Mark tick. Okay. कि आप स्कूल में हो तो स्कूल में कर सकते हो, अदरवाइज़ आप घर पे भी कर सकते हो. आप अपनी सोसाइटी के अंदर देख सकते हो कि आपकी सोसाइटी में कोई पॉट है, कूलर है किसी का, या टैंक है जिसमें से पानी निकल रहा है. तो आपको टिक कलेक्ट करना है. टिक, यू हैव टू मार्क अ टिक. अगर नहीं पानी निकल रहा है तो यू हैव टू मार्क अ रॉन्ग. या कोई और प्लेसेस हैं तो ये आपको लिखना है. सिंस हाउ मेनी डेज ऑफ द वाटर कलेक्टेड, या आप मम्मी के साथ आप कर सकते हो कितने दिन से वाटर कलेक्ट हुआ उस जगह पे. फॉर एग्जांपल, किसी का कूलर है, पानी बह रहा है वहाँ पे, ठीक है, 1-2 दिन हो गए हैं. जैसे गर्मी है तो गर्मी में कूलर यूज़ होता है, ठीक है, और पानी वहाँ पे बहा जा रहा है, इकट्ठा हो गया, तो कितने दिन उसको हो गए कलेक्ट हुए. फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 days हो गए हैं, तो यू हैव टू राइट हेयर 3 to 4 days. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज प्लेसेस क्लीन? इस प्लेसेस को क्लीन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई बाहर से आएगा क्या साफ़ करने के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का वो कूलर है तो उसको खुद साफ़ करना चाहिए ना, कि उसको खुद वो कूलर क्लीन करना चाहिए ताकि बाकियों को भी बीमारी ना फैले और ख़ुद को भी बीमारी ना फैले. तो हमें खुद केयर करनी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आने वाला. हर बार में हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद अपने आप की केयर करनी पड़ती है. who is supposed to get the gutters and drains repaired. जो गटर और ड्रेन होते हैं उसमें से जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निकालती है.
है ना, जो पानी वानी ये सब मोस्टली ये पानी की चीज़ें देखती हैं कि पानी कहाँ पे एक्स्ट्रा बह रहा है या कुछ हो तो नहीं रहा है, तो वो आके आपके गटर को, आपके ड्रेन्स को क्लीन करती हैं, उन्हें रिपेयर करती हैं। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? जो आपने वाटर देखा है उसमें क्या आपने वो ग्रीन ग्रीन थ्रेड जैसी चीज़ें देखी है? अगर देखी हैं तो वो लार्वा है, तो यू हैव टू राइट अ येस। हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया? अगर वो पानी बहुत दिन से कलेक्ट है वहाँ पे, तो क्या आपको लग रहा है कि मॉस्किटो, आपके घर में बहुत सारे मच्छर एकदम से आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे? तो वो इसलिए ही आ रहा है क्योंकि उस पानी को बहुत टाइम हो गया है वहाँ पे आए हुए, और वहाँ पे मॉस्किटो बढ़ गए हैं, तो वो आपके घर में आ रहे हैं। Make a poster. Okay, in your group, make a poster with a message to keep the cooler, tank, drains, and the area clean. Wherever water collects, put up your poster in and around your school. ओके, आप एक पोस्टर बना के घर पे भी आप टांग सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू मेक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोस्टर जहाँ पे आप कूलर, टैंक और ड्रेन्स के बारे में, जैसे ऊपर हमने पोस्टर देखा था ना, उसमें लिखा था, ऐसे ही आप थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लिख सकते हो कि यहाँ से पानी अगर निकल रहा है तो यू हैव टू क्लीन, हमें हमेशा पानी साफ़ करना चाहिए, हमें क्लीन करने चाहिए कूलर्स को। ये सब पॉइंट्स लिख के आप पोस्टर को अच्छे से डेकोरेट करके अपने हाउस के बाहर आप लगा सकते हो। ओके, फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। आपके स्कूल के बाहर का एरिया कौन क्लीन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। फाइंड आउट टू whom the letter shall be written and to who and to which office it should be sent. तो आपको देखना है कि आपके स्कूल के बाहर का जो एरिया है वो कौन क्लीन करता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वहाँ पे मॉस्किटो हैं और वो क्लीन नहीं है तो आपको उसके बारे में लेटर लिखना है। जो भी वहाँ पे ऑफिस है, मेन ऑफिस है जो उस चीज़ को क्लीन करता है, उनको लेटर लिखना है, उनको बताना है कि सर यहाँ पे गंदगी है, आपको ये साफ़ करना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू आस्क योर टीचर अबाउट इट। Okay, some children did this survey. Here are some of the reports. Okay, group number 1, कुछ बच्चों ने सर्वे किया, so let's read. We found something green around the taps in our school, which is called algae. Algae. ड्यू टू एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट, दे प्लांट होता है, ठीक है, ये लार्वा नहीं है। इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। हाँ, एल्गी ना आपने कभी देखा होगा जहाँ पानी बहुत टाइम से इकट्ठा है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाता है और बहुत स्लिपरी हो जाता है वो एरिया, उसे ही एल्गी कहते हैं, ठीक है। एल्गी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में बहुत सारी एल्गी हो जाती है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। हम ऐसा सोचते हैं कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं जो पानी में बड़े हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 2, देयर इज अ pond नियर द हाउस। एट फर्स्ट यू कांट सी द वाटर इन द pond एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। पूरा प्लांट से ढका हुआ है वो पूरा पॉन्ड। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्फ इन वाटर। अपने आप ही वो पानी में प्लांट ग्रो है ना। हम तो सोचते हैं कि पानी प्लांट तो मिट्टी में ग्रो होते हैं, है ना, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी के ऊपर ही प्लांट अपने आप ही ग्रो हुआ है। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। पिट्स है बहुत सारे भरे हुए। वी ऑल्सो सॉ सम larva in the water as we moved around. Lots of mosquito flew from the plants are growing around. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. इस पॉन्ड की वजह से बहुत सारे घर में मॉस्किटोज़ आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और school? Go and look around and observe these things. This is a very beautiful activity. You have to do it. आप जाओ अपने स्कूल के आसपास, देखो कोई पॉन्ड या कोई रिवर है, कोई छोटा सा पानी कलेक्शन भी है क्या, अगर है तो देखो वहाँ पे एल्गी है या लार्वा है, क्या आपको फाइन मिलेगा, क्या वहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं, जैसे ग्रुप नंबर 2 के बच्चों ने देखा है, वैसे आपको फाइन करना है। कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर? ये क्वेश्चन हैं जो आपको मार्क करने हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? कहाँ पे आपने एल्गी देखी है? Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some these in your notebook. Okay, ये आप गूगल कर सकते हो। अदर देन दैट आप एक बार खुद देख के आओ पॉन्ड में कि किस टाइप के वाटर वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपके उनको पिक्चर आप अपने आईज़ में देख सकते हो, या आप कैप्चर कर सकते हो पिक्चर, एंड देन उनके नाम आप सर्च कर सकते हो ऑन द गूगल, और फिर आप देख सकते हो कि किस टाइप के पिक्चर्स वहाँ पे
है क्या, किस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर रहा है. डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन. जैसे अभी ग्रुप नंबर 1 में बताया था कि प्लांट अपने आप ही आ रहे हैं ना, किसी ने उसको ग्रो नहीं किया है पानी के अंदर. व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट. जो जो आपको पानी के अंदर दिख रहा है उस पॉन्ड में, यू हैव टू मेक अ लिस्ट देयर. ओके, लेट्स रीड. Okay, my father was a journal in the a scientist peep into the mosquito's stomach. This interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist find out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. My father was a journal in the Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really liked was reading stories, writing poetry, music, and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. Okay, scientist है एक, वो अपनी कहानी बता रहा है कि उसके पापा इंडियन आर्मी में थे, मुझे डॉक्टर बनना था, बट उससे ज़्यादा मुझे नोवेल पढ़ना, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था. सो लेट्स रीड. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy area. तो एक डिज़ीज़ थी बहुत, वो उस डिज़ीज़ से बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती थी, जिसको आज हम मलेरिया बोलते हैं. ठीक है, पीपल को वहाँ पे जितने सारे ना लोग थे उनको लगता था कि कुछ पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से ये डेथ हो रही है, बट एक्चुअली वो मलेरिया की वजह से हो रही थी. कि दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. उन्होंने मलेरिया नाम ही रख दिया. मलेरिया का मतलब है बैड एयर, गंदी हवा. One doctor had seen tiny jumps in the blood of one of the patients when he observed it under the microscope, but he could not understand how these had got into the patient blood. उसने जब मलेरिया का टेस्ट किया उस डॉक्टर ने ब्लड के अंदर, उसने देखा कि टाइनी जम्प्स हैं ब्लड के अंदर, पर उसे समझ में नहीं आया कि ये ब्लड के अंदर गए कैसे. माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया अबाउट दिस. आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज. तो उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया कि किसी मॉस्किटो का काम है, वो लेके गया है ब्लड के अंदर. एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज. मैं मॉस्किटो के पीछे ही भागता रहता था. टू कैच एंड ऑब्जर्व, पकड़ने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए. वी यूज टू कैरी empty bottles and chase mosquitoes after mosquitoes. Okay, then we would put the mosquitoes into the mosquito net in which there was a patient of malaria. ओहो, ठीक है, तो वो मॉस्किटो पकड़ के मॉस्किटो के नेट में डाल देता है जहाँ पे पेशेंट है मलेरिया का. ऑलरेडी वो बीमार है और वो मॉस्किटो को पकड़ के वो नेट के अंदर ही डाल रहे हैं. हाउ स्टूपिड. द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दीज पेशेंट्स. वो उस मॉस्किटो उस पेशेंट को काट रहा है. द पेशेंट्स वर पेड 1 अन्ना फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम. ओके, तो अगर एक मॉस्किटो से वो कटवाता था वो पेशेंट, तो वो एक अन्ना, अन्ना मतलब जैसे 1 रुपीज़ आज के टाइम पे है, तो ऐसे पहले अन्ना होता था, वो उन्हें देते थे. वो जो छोटा सा बच्चा था, डॉक्टर जिसे बनना था, वो देता था उस पेशेंट को कि एक बार मॉस्किटो से कटवा लो, मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू cut open the mosquito's stomach and peep into it. Okay, मुझे आज भी याद है कि हम कैसे मॉस्किटो का पेट को कट करते थे. I would spend hours and hours bent over the mosquito. By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. मैं बार बार उसके माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखता रहता था. मेरी गर्दन में दर्द हो गया, मेरी आईज से अच्छे से नहीं दिखता था. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquito would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करते करते इतनी गर्मी होती थी कि मैं फ़ैन भी ऑन नहीं करता था, क्योंकि फ़ैन ऑन करूँगा तो मॉस्किटो उड़ जाएंगे, है ना. इसलिए वो बीमार भी हो गया था, उसे मलेरिया भी हो गया था, बट फिर भी वो उन पर चेक करता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा. आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. मैंने इतनी मेहनत करी बट मुझे कुछ भी नहीं मिला. वन डे वी caught a few mosquitoes that look different. हमने एक दिन देखा कि ये जो मॉस्किटो है ये थोड़े से डिफरेंट लिख रहे हैं. They were brownish with spotted wings. ब्राउन कलर के हैं और उनके जो विंग्स हैं ना, उस पर छोटे छोटे से दाग हैं, मतलब डॉट हैं, यू कैन से.
When I looked into the stomach of one of the female mosquito, जैसे मैंने फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में देखा, I saw something black there. तो उनके स्टमक के अंदर मुझे ब्लैक ब्लैक कुछ दिखा. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the one that were found in the blood of the malaria patient. ये वही ब्लैक चीज़ है जो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर फाइंड की गई थी डॉक्टर ने. ये वही चीज़ है. एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया. तो एट लास्ट हमें पता चल ही गया कि मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, बट फीमेल मॉस्किटो से. सो इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रोज got the highest award for his discovery. So this small boy named Ronald Ross, जो जो डॉक्टर बनना चाहता था और जिसने इतनी सारे एक्सपेरिमेंट की, उनको अवार्ड दिया गया इस डिस्कवरी के लिए. द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन का अवार्ड उन्हें मिला. इन 1905 even as he lay dying, Rose's last word were, I will find something new. तो 1905 में उनकी डेथ हो गई और वो उनका लास्ट जो वर्ड थे, उनका वर्ड ये था कि मैं और कुछ न्यू चीज़ फाइंड करूँगा. Okay, so that's all for your chapter number 8 about a treat for mosquitoes. So what we have learned. What can you do so that mosquitoes do not breed in your house, schools and neighborhood? जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, पूरा चैप्टर हमने इसके बाद में पढ़ लिया कि हमें क्या करना चाहिए. पानी को कलेक्ट होना नहीं देना चाहिए, है ना. यूज़ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रेपलेंट, मॉस्किटो लिक्विड्स जिससे हम मॉस्किटो से बच सकते हैं. एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया. हाँ, ऊपर पता चला था ना, फ्रॉम ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया है या किसी को नहीं. ओके, दैट्स ऑल students. I hope you enjoy this chapter as much as I did and revise this chapter, and I will meet you in the next video. Till then, keep learning. Thank you.